Hello everyone, my name is Prasant Singh and I welcome you all in my new video of SQL series. I hope you guys are doing well. I hope आप लोग मजे से SQL को सीख रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में। यूजर डिफाइंड फंक्शन SQL में क्या होता है। बेसिकली यूजर डिफाइंड फंक्शन एक स्टोर प्रोसीजर की तरह ही होता है। डिफरेंस ये है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन में फंक्शन यूजर के द्वारा डिफाइन की जाती है। इसमें कस्टम्स लॉजिक को ऐड किया जाता है क्वेरी के अंदर जो प्री डिफाइंड टास्क को एग्जीक्यूट करता है। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल, दो एग्जांपल के तहत कि यूजर फंक्शन को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे उसको लिख सकते हैं और कैसे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अपना स्क्रीन में शेयर करता हूं। तो बात करने वाले हैं हम यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में, राइट। यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में। तो हमारा जो क्वेरी होगा वो क्वेरी होगा बेसिकली टू फाइंड आउट द सेल्स बाय ईयर यूजिंग द यूजर डिफाइंड फंक्शन, राइट। फाइंड द सेल्स बाय ईयर यूजिंग अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, क्रिएट फंक्शन। ठीक है, क्रिएट फंक्शन। और यहाँ पे लेते हैं कैलकुलेट सेल्स टोटल। ठीक है, सेल्स टोटल, इसीलिए टोटल सेल्स को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया हमारा क्रिएट फंक्शन कैलकुलेट सेल्स टोटल। इसके अंदर हम बेसिकली इनपुट डाल रहे हैं क्या, ईयर इनपुट, जो कि हमारा इंट रहेगा। ठीक है, ये बिल्कुल ही इस फंक्शन को ही हम बिल्कुल ही स्टोर प्रोसीजर की तरह ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, देन ये जो हमें रिटर्न करेगा बेसिकली रिटर्न वेयर केयर। हम जो इसका रिजल्ट आएगा वो वेयर केयर जैसे 100 ले लेते हैं। ठीक है, वेयर केयर 100 रिटर्न नहीं होगा, या रिटर्न्स होगा। रिटर्न जो होगा वो वेयर केयर 100 होगा। ठीक है, देन यहाँ पे हम लिखते हैं डिटर्मिनिस्टिक MINISTIC। इसका मतलब होता है कि आप n नंबर टाइम्स अगर सेम इनपुट डालोगे तो रिजल्ट आपका सेम होगा। इसका मतलब यही होता है कि अगर आप n नंबर ऑफ टाइम सेम इनपुट if the input is same for n time, the result will be same। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। देन अब हम करते हैं बिगिन, जो हम लिखते थे हमारे स्टोर प्रोसीजर में। बिगिन, देन हम यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल, पहले डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर टोटल सेल्स, और ये रहेगा हमारा डेसिमल 10,2। ठीक है, देन डिक्लेयर LARE डिक्लेयर RE डिक्लेयर रिजल्ट वेयर केयर
एंड ये हो जाता है हमारा लेट्स से 100, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली हम एक रिजल्ट वेरिएबल ले रहे हैं और एक टोटल सेल्स वेरिएबल ले रहे हैं जिसका डेटा टाइप हमने डेसिमल लिया है और एक वेरिएबल लिया हुआ है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हो। यहाँ पे कुछ इशू है, डिक्लेयर नॉट वैलिड इन दिस पोजीशन एक्सपेक्टिंग, डिक्लेयर तो सही है, डिक्लेयर टोटल सेल्स डेसिमल 10,2, डिक्लेयर रिजल्ट वेरिकेट 100। ऐसा पहले क्वेरी लिख लेते हैं, अगर कुछ एरर आती है तो फिर उसको हम सही करेंगे। देन सेलेक्ट सम ऑफ सेल्स अमाउंट, सम ऑफ सेल्स अमाउंट से ही हम टोटल सेल्स निकालेंगे, राइट। देन इनटू इसमें टोटल सेल्स में कहाँ पे डालना है हमको इसको, जो हमारा टोटल, हमारा जो ये टोटल सम निकलेगा, सम ऑफ सेल्स अमाउंट, उसको हम इस वेरिएबल में टोटल सेल्स में डाल देंगे, ठीक है। ये जो हमने डिक्लेयर यहाँ पे किया हुआ है, आई होप समझ में आ रही हो, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम फैक्ट सेल्स, ये हमने ले लिया। देन वेयर ईयर ऑफ ऑर्डर डेट इक्वल टू ये ईयर इनपुट, ये वाला ईयर इनपुट, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट, हमारा क्वेरी यहाँ पे रेडी हो गया। एंड देन हम लिखेंगे सेट रिजल्ट, सेट, ये वाला रिजल्ट था हमारा, सेट रिजल्ट, ठीक है। सेट रिजल्ट इक्वल टू बेसिकली ईयर इनपुट कॉमा टोटल सेल्स, ठीक है, टोटल सेल्स। अच्छा, मैंने यहाँ पे डेलीमीटर नहीं लिया है, यहाँ पे मैंने डेलीमीटर नहीं लिया है, राइट। और यहाँ पे हमें इसको एंड करना पड़ेगा, रिटर्न रिजल्ट, पहले रिटर्न रिजल्ट करेंगे, रिटर्न रिजल्ट एंड देन एंड डबल फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, ठीक है। कुछ इश्यूज आ रहे हैं, इश्यूज क्या हैं चेक कर लेता हूँ मैं। ये डिक्लेयर यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, राइट। डिक्लेयर में क्या इशू आ सकती है, बिगिन डिक्लेयर टोटल सेल्स डेसिमल 10,2, सही, इसको डिक्लेयर, ये तो सही है रिजल्ट, कहीं इसकी वजह से तो नहीं आ रही है। ये तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया, क्रिएट फंक्शन इनपुट यहाँ पे हो गया, रिटर्न वेरिएबल 100 डिटरमिनिस्टिक, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, ये ऐसे एरर नहीं देना चाहिए, कभी कभी एरर दे देता है। अच्छा, यहाँ पे ये इशू था, तो देखिए हमने पूरा डिफाइन कर दिया है। और लेट्स से यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, ड्रॉप फंक्शन, बेसिकली हम अगर कुछ एरर आती है क्रिएट करने में तो हम सेम टाइम इसको ड्रॉप करके फिर से रेक्टिफाई करके फिर से इसको क्रिएट करेंगे, ठीक है। ड्रॉप फंक्शन इफ एग्जिस्ट कौन सा, कैलकुलेट सेल्स टोटल, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करता है तो पहले इसको ड्रॉप कर देते हैं, देखो ड्रॉप हो गया ये। अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है, ये हमारा रन हो गया। अब इसको हम कॉल करते हैं, कॉल कैसे करेंगे, आप अगर इसको, आपको देखना ये फंक्शन कहाँ पे क्रिएट हुआ है, तो आप इसको पहले रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करने के बाद देखो फंक्शन के अंदर, इस डेटाबेस के अंदर ये फंक्शन है हमारा, फंक्शन के अंदर हमारा कैलकुलेट सेल्स टोटल क्या हुआ है, एक फंक्शन क्रिएट हुआ है। रन करने के लिए आप इस पर क्लिक करो, जैसे क्लिक करोगे आपको आएगा ईयर डिफाइन करने, यहाँ पे ऐड करने के लिए एज ए इनपुट 2017 हमने ऐड किया, एग्जीक्यूट। अब
ऑपरेंड शुड कंटेन वन कॉलम। अच्छा, इसमें इशू आ रहा है। इशू क्या आ रहा है, हम समझ गए। यहाँ पे इशू आ रहा है, तो यहाँ पे हम बेसिकली यूज कर लेंगे कनकैट का। कनकैट इज द फंक्शन, क्योंकि ये बोल रहा है कि जो हमारा रिजल्ट है वो सिर्फ एक कॉलम को रखेगा, दो को नहीं। तो हमने कनकैट को यूज कर लिया, ठीक है। ईयर इनपुट कॉमा टोटल सेल्स। आई थिंक अब ये काम करना चाहिए। इसको हम ड्रॉप करते हैं और फिर से इसको हम रन करते हैं एंड रिफ्रेश करके वापस से इसको हम कॉल करते हैं 2017। देखिए आ गया, राइट। बट ये एक्चुअली बीच में कोई गैप नहीं है, तो हमें समझ नहीं आ रहा कौन सा ईयर है, कौन सा ये है सेल्स अमाउंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको बेसिकली इसमें हम कनकैट जो हमने यूज किया है इसके बीच में हम एक गैप डाल देंगे, लेट्स से, ठीक है। और यहाँ पे लेता हूँ ईयर कॉमा ईयर 2017 एंड सेल्स इज जो भी आया है, ठीक है। फिर से इसको ड्रॉप करते हैं, जो हमने रेक्टिफाई किया है उसको वापस से क्रिएट करते हैं फंक्शन के अंदर में। रेक्टिफाई करने के बाद हो गया। अब इसको हम रिफ्रेश करके एंड इसको कॉल करते हैं 2017। देखिए ईयर 2017 सेल्स इज, ये हमारा सेल्स आ गया। तो आप ऐसे भी इसको कॉल कर सकते हो, सेलेक्ट सेल्स डॉट कैलकुलेट सेल्स टोटल। लेट्स से अगर हमें दूसरा निकालना हो तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट, ठीक है, और ये कैलकुलेट सेल्स टोटल। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे 2017 के जगह पे 18 डाल देते हैं, ठीक है। ये रन होना चाहिए। देखिए 2018 के लिए आ गया। अभी भी इसमें थोड़ा सा इशू है। इशू क्या है, बेसिकली हमें ये थोड़ा सा स्पेस ऐड करना है, ठीक है। ये स्पेस ऐड कर देते हैं, नहीं तो ये एक साथ आ रहा है सारा का सारा। अब ठीक है। अब वापस इसको ड्रॉप करते हैं एंड वापस इसको कॉल करते हैं एंड रिफ्रेश एंड रन 2015। देखिए आ गया सेल्स ईयर 2015 सेल्स इज, ये हमारा सेल्स आ गया, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा फंक्शन था जहाँ हमने डिफाइन किया था। एक्चुअली हमने बहुत सारे इसको कॉल कर लिया है। हाँ देखिए, ये ऊपर बाय डिफॉल्ट हमने लिखा है ड्रॉप फंक्शन इफ एग्जिस्ट और फंक्शन का नेम। अगर वो फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो ड्रॉप कर देगा उसको, ठीक है। देन डिलीमीटर और ये टू बैकवर्ड स्लैश। इसका यूज हम इसलिए करते हैं कि लेट्स से हम माई सिक्वल में हमें यूज करना पड़ता है सेमी कॉलम का, राइट। तो स्टार्टिंग में बेसिकली इसको हम नल करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। ये इसका मीनिंग यही होता है। देन क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नेम और हमने जो इनपुट डालना है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इनपुट का जो डेटा टाइप है वो हमारा इंट है। देन रिटर्न वेरकर 100। बेसिकली हमारा जो रिजल्ट रिटर्न होगा उसका डेटा टाइप क्या होगा वो हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। डिटरमिनिस्टिक इसका मतलब ये होता है कि आप अगर n टाइम्स सेम इनपुट डाल रहे हो तो आपका आउटपुट सेम होगा, ठीक है। और डिटरमिनिस्टिक लिखना आपका इंपॉर्टेंट होता है फंक्शन में, ठीक है। स्टोर प्रोसीजर में इसे हम नहीं लिखते, बट यहाँ पे लिखना ये इंपॉर्टेंट होता है। देन हमारा एक्चुअल यहाँ से स्टार्ट होता है बिगिन। तो यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, टोटल सेल्स, ठीक है, एंड रिजल्ट। ये दोनों वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, उसका हम डेटा टाइप ले रहे हैं डेसिमल एंड वेरचर। देन सेलेक्ट सम ऑफ सेल्स अमाउंट इनटू टोटल सेल्स। जो हमने ये टोटल सेल्स यहाँ पे लिया है उसके अंदर हम सम ऑफ सेल्स अमाउंट को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। देन फ्रॉम फैक्ट सेल्स वेयर ईयर इक्वल टू ऑर्डर डेट इक्वल टू ईयर, ठीक है। सेट रिजल्ट इक्वल टू, ये वाला रिजल्ट, सेट रिजल्ट इक्वल टू कनकैट ये ईयर इनपुट एंड टोटल सेल्स एंड रिटर्न रिजल्ट, ये रिजल्ट को रिटर्न कर दो एंड एंड द फंक्शन। सिंपल। अब चलिए क्या करते हैं, एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं ताकि आपको और चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। ड्रॉप, बेसिकली फंक्शन क्या होगा, क्रिएट फंक्शन फॉर, create a function for total sales, total profit
total order count and total unit order per year, ठीक है ये. Then drop function if exist फंक्शन का नाम लेते हैं जैसे यहाँ पे टेस्ट, छोटा सा नाम लेते हैं टेस्ट, ठीक है ना. अब क्या करना है हमें, क्रिएट फंक्शन, क्रिएट फंक्शन का नाम है टेस्ट, और यहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं क्या, ईयर इनपुट एज अ इंट, ठीक है. देन इसके बाद हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, हमारा जो रिटर्न होता है, राइट, रिजल्ट, बेसिकली रिजल्ट नहीं, रिटर्न वेर केयर. इस बार हम ले रहे हैं 200 क्योंकि हमारे पास डेटा इस बार ज्यादा होगा, राइट. रिटर्न वेर केयर 200. नाउ अब यहाँ पे हम लिखेंगे डिटरमिनिस्टिक, राइट. यहाँ पे जो हमारा डिटरमिनिस्टिक था उसको कॉल कर लेते हैं, ये हमारा डिटरमिनिस्टिक, इसको कॉल करते हैं यहाँ पे. और हमने यहाँ पे बेसिकली लिखना भूल गए डेलीमीटर, बैकवर्ड स्लैश, ठीक है. रिटर्न हो गया, डिटरमिनिस्टिक हो गया. देन यहाँ पे लिखेंगे हम बिगिन, देन डिक्लेयर टोटल सेल्स एज अ डेसिमल 10,2, ठीक है. देन अगेन डिक्लेयर, हमें बहुत सारा डिक्लेयर लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कितने हैं टोटल, 4 है, राइट. एक सेल्स, एक प्रॉफिट, देन एक टोटल यूनिट, काउंट ऑफ यूनिट, एंड देन एक और है हमारा ऑर्डर आईडी. तो टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट, टोटल क्या है, यूनिट, राइट, टोटल यूनिट, एंड देन टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, टोटल ऑर्डर, इतना ही है, ठीक है. अब क्या है हमारे पास नेक्स्ट, अब हम करेंगे सेलेक्ट, राइट. हाँ, सेलेक्ट सम ऑफ सेल्स अमाउंट, कॉमा सम ऑफ सेल्स अमाउंट, कॉमा, इसको हम नीचे लिख लेते हैं तो हमारे लिए इजी रहेगा चीज़ों को वेरीफाई करना. देन हमें निकालना है प्रॉफिट. तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, उसको हम फटाक से, हमें पता ही है, हमने कितनी बार कैलकुलेट किया है, तो उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. एफ ऑफ सेल्स अमाउंट माइनस एफ ऑफ यूनिट इंटू पी डॉट यूनिट कॉस्ट प्राइस, राइट. तो ये भी हमें एफ ऑफ लेना पड़ेगा, एफ ऑफ, ठीक है, ये होता है. देन सम ऑफ एफ ऑफ यूनिट, नहीं पहले हमारा, हाँ यूनिट है तो यूनिट ले लिया हमने, कॉमा, देन सम ऑफ एफ ऑफ ऑर्डर आईडी. ऑर्डर आईडी को हम सम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एक वेर केयर है, तो इसको हम काउंट करेंगे, ठीक है, काउंट, ये हो गया. देन इनटू हमें लिखना पड़ेगा, अब इनटू एक एक करके सारे कॉलम को आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा. टोटल सेल्स, सबसे पहले आ रहा है टोटल सेल्स, देन कॉमा टोटल प्रॉफिट, यहाँ पे हम टोटल प्रॉफिट लिख दिए, कॉमा, देन टोटल यूनिट, कॉमा, एंड टोटल ऑर्डर, एंटर टोटल ऑर्डर, ठीक है. देन फ्रॉम फैक्ट सेल्स एफ join dim product
as a P, right? P on P dot product code equal to F dot product code. ठीक है, ये हमारा क्वेरी रेडी हो गया. अब हम क्या करेंगे इसमें, वेर ईयर ऑफ ऑर्डर आईडी इक्वल टू हमारा जो ये ईयर इनपुट है, ये ईयर इनपुट, ठीक है, ईयर इनपुट, ठीक है. देन सेट रिजल्ट और डायरेक्टली हम रिजल्ट को रिटर्न भी करा सकते हैं, बट हम इसको सेट कर लेते हैं जैसे हमने यहाँ पे किया था. सेट रिजल्ट, let's say take this set result and return result. इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से इस वाले पार्ट को. set result concat year input sales as total sales comma and comma total sales हो गया, and then ये हमारा total profit, ठीक है, total profit comma total unit comma space comma total order. ठीक है, सेम चीज है. रिटर्न रिजल्ट, एंड रिजल्ट को हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, रिजल्ट को हमें डिफाइन भी करना था, राइट. जैसे हमने रिजल्ट को यहाँ पे डिफाइन करना था. हाँ, रिजल्ट हमने नहीं लिया वेर केयर के अंदर, रिजल्ट को भी हमें यहाँ डिफाइन करना है. रिजल्ट वेर केयर, इसको मैं लेता हूँ इस बार 200 250 255 लेता हूँ, ठीक है. एरर कहाँ पे आ रही है, ये रिटर्न क्यों इशू दे रहा है हमें. रिटर्न इज नॉट अ रिटर्न्स होगा, आई थिंक ये रिटर्न्स, हाँ रिटर्न्स 200 returns 200, right, returns 200. हाँ, डिटर्मिनिस्टिक बिगिन, एंड डिटर्मिनिस्टिक बिगिन ये हमारा टोटल सेल्स का डिक्लेयर हुआ है, टोटल प्रॉफिट डिक्लेयर हुआ है, टोटल यूनिट, टोटल ऑर्डर एंड रिजल्ट, ठीक है. देन हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल सेल्स, प्रॉफिट, यूनिट एंड ऑर्डर, एंड देन इसको हम सेल्स, प्रॉफिट, यूनिट, ऑर्डर के अंदर क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं. एंड देन फ्रॉम फैक्ट्स एज एफ ज्वाइन हमने किया यहाँ पे डीम प्रोडक्ट को, वेयर ईयर ऑफ ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट हुआ ये तो हमें एरर दे देगा, ऑर्डर डेट इक्वल टू ईयर इनपुट, ठीक है, क्लोज. एंड देन सेट रिजल्ट इक्वल टू कनकेट ईयर, ये हो गया हमारा सेल्स इज टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट, तो इसको मैं टोटल प्रॉफिट लिख देता हूँ, टोटल प्रॉफिट is टोटल प्रॉफिट, ठीक है, एंड यहाँ पे टोटल यूनिट एंड टोटल ऑर्डर परफेक्ट है. अब इसको हम पहले क्या करते हैं, इस टेस्ट वाले कस्टम फंक्शन को, यूजर फंक्शन को पहले क्रिएट करते हैं. क्रिएट हो गया, नाउ रिफ्रेश एंड कॉल करो, ऐड 2017 आ गया, ईयर इज 17, सेल्स इज ये हमारा, टोटल प्रॉफिट ये है, टोटल यूनिट हमारा इतना बाय द वे ऑर्डर हुआ है, टोटल ऑर्डर जो हमारा जो हुआ है वो इतना हुआ है. कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, टोटल सेल्स के बीच में यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, तो इसको हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. कैसे सॉल्व करना है, ईयर 2017 के बाद सेल्स 17 एंड सेल्स में कोई गैप नहीं है, तो यहाँ पे कोई गैप नहीं है बेसिकली, तो हम यहाँ गैप दे देते हैं, ठीक है. टोटल प्रॉफिट में गैप नहीं है, गैप दे देते हैं, यहाँ पे भी गैप नहीं है,
यहाँ पे भी गैप नहीं था, अब सही है। अब क्या करेंगे, वापस इसको रन करेंगे एंड रिफ्रेश, रन एंड एंटर 2015, एक्सक्यूट। ये आ गया हमारा टोटल सेल ईयर 2015 सेल्स इज, ये हमारा सेल्स है 32,38,564 का, एंड टोटल प्रॉफिट इज आई थिंक 4,33,839। टोटल यूनिट सोल्ड इज 43,689, एंड टोटल ऑर्डर जो हमारा हुआ है 1,665 का। तो गाइज ये था हमारा कस्टम फंक्शन, जिसकी मदद से हम एक टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट, टोटल यूनिट एंड टोटल ऑर्डर को कैलकुलेट कर पाए फॉर ईयर वाइज। आई होप आपको मजा आया होगा। सेम चीज को आप प्रैक्टिस करो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। आई थिंक हमने पूरा सॉल्व करके बताया कि आपको कौन सा पैरामीटर हम किस लिए ले रहे हैं। डिक्लेयर करना पड़ता है इस वेरिएबल को, ताकि हमने जो भी कैलकुलेट किया है उसको इस वेरिएबल के अंदर हम सेव कर सकें। एंड देन रिजल्ट एक हमने अलग से वेरिएबल लिया है, जिसके अंदर हम सारे पैरामीटर, जो हमने सारे वेरिएबल जो हमारे क्वांटिटी वाले हैं, अमाउंट, सेल्स अमाउंट, प्रॉफिट, यूनिट एंड ऑर्डर आईडी, उसको एक एक करके मैं कनकैट करके ऐड कर रहा हूँ, ताकि मुझे पूरा डेटा एक साथ मिल जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी तो ये ज्वाइन तो आप ऑलरेडी इसमें एक्सपर्ट हो, ज्वाइन क्यों यूज़ किया हमने यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट हो रहा है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है इसके बारे में। रिटर्न, रिटर्न एक बेसिकली हमने वर्कर लिया है, रिटर्न एक प्लेस होल्डर की तरह पे काम कर रहा है, जो कि एक हमने एक क्या लिया है, एक वर्कर लिया है 200 बिट का, जिसमें हम ये सारा वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हैं। तो आई होप आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आया होगा। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ असाइनमेंट दिया था बेस्ड अपॉन द स्टोर प्रोसीजर। डिलीट एनी प्रोडक्ट record while entering the product code and update the unit sales price by 15% while entering the product name। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आई होप आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ड्रॉप प्रोसीजर, ड्रॉप प्रोसीजर ड्रॉप प्रोसीजर, प्रोसीजर इफ एग्जिस्ट और यहाँ पे कोई नाम डालेंगे। ठीक है, पहले इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देन ओवर हियर लेट्स से क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम डिलीट प्रोडक्ट कोड, डिलीट प्रोडक्ट कोड। ठीक है, ये हमने लिया और इस सेम चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर वो ऑलरेडी हमारा प्रोसीजर होगा तो उसको डिलीट कर देगा। ठीक है, देन इनपुट हमारा क्या है, प्रोडक्ट आईडी एज अ वर्कर, प्रोडक्ट आईडी एज अ वर्कर 100 ले लेते हैं। ठीक है, बट 100 तो होगा नहीं, बट 100 ले लेते हैं। ओके, देन इससे पहले हमें यूज करना पड़ेगा डेलीमीटर, डेलीमीटर। ओके, क्रिएट प्रोसीजर, डिलीट प्रोडक्ट कोड, हमारा इनपुट होगा प्रोडक्ट कोड वर्कर 100। ठीक है, देन इसके बाद हमें क्या करना है, बिगिन 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 अल्टर टेबल और डिलीट फ्रॉम डिम कस्टमर, सॉरी डिम प्रोडक्ट। ठीक है, वेयर प्रोडक्ट कोड इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी। और हमें एक मैसेज मिलना चाहिए। मैसेज क्या होगा, सेलेक्ट
प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली as a message, as a message। ठीक है, देन इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं, ये भी क्लोज हो गया, एंड देन एंड। ये हमारा रेडी हो चुका है। नाउ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिम प्रोडक्ट, ताकि हम कोई एक ले प्रोडक्ट कोड। बेसिकली प्रोडक्ट कोड को पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सो CLP 156। ठीक है, नाउ इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमारा प्रोसीजर एक्टिवेट हो गया, क्रिएट हो गया। नाउ स्टोर प्रोसीजर में जाके हमें डिलीट प्रोडक्ट कोड यहाँ पे है, राइट, इस पर हम क्लिक करेंगे और डायरेक्टली हम कॉल कर सकते हैं। कॉल डिलीट प्रोडक्ट कोड, ठीक है, और इसको हम पास करेंगे CLP, क्या था, CLP 156, राइट, एज अ वेरकेयर पास करना है, राइट, एज अ वेरकेयर इसमें पास कर देते हैं। जब हम इसको रन करेंगे तो आई होप एरर आया, can't read or update a parent row, foreign key constraint, face says fact says constraint। अच्छा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि हम इसे डिलीट नहीं कर सकते। लेट मी ट्राई। प्रोडक्ट कोड CLP 156 नहीं हो रहा है, एक सेकेंड, वापस से रन करते हैं इसको, एंड लेट्स से TYD 90 TYD 8। अच्छा, ये फॉरेन की कंस्टेंट है तो इसको हम डिलीट नहीं कर सकते। ये हमें बोल रहा है कि ये जो है क्या है, फॉरेन की कंस्टेंट हमारा सेल्स में है, फैक्ट सेल्स में, इसलिए ये डिलीट नहीं हो पाएगा। बट फिर भी लेट्स से इसको मॉडिफाई हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्ट सेल्स में जाएंगे, ठीक है, फैक्ट सेल्स में आए, फॉरेन की, एंड जो हमारा कंस्टेंट है डिम प्रोडक्ट के साथ, रिस्ट्रिक्ट को हम नो एक्शन कर देंगे। ठीक है, अप्लाई, अप्लाई, कैंसिल, और इसको क्लोज करते हैं, सेव, या फिर इसको कैंसिल कर दो, कैंसिल, डोंट सेव। ठीक है, CLP 156 इसको एक्सिक्यूट करते हैं। सी प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली हो गया ना। वापस से कॉल करते हैं इसको, प्रोडक्ट ये वाला CLP 156 को, प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। दूसरा कोड लेते हैं, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीम प्रोडक्ट, और यहाँ से लेते हैं C 156 डिलीट हो गया, CLP 190 लेते हैं, CLP 190 लेते हैं। ठीक है, अब इसको आप और करो, सी डिलीटेड, राइट, आपको CLP 190 नहीं दिखेगा, इसमें नहीं है, तो वो फॉरेन की का जो हमने कंस्टेंट बनाया था इसलिए वहाँ पे इशू था। नाउ अपडेट द यूनिट सेल्स प्राइस बाय 50% वाइल इंटरिंग द प्रोडक्ट नेम। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक पहले कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ ना। अब यहाँ पे इसको चेंज करेंगे, अपडेट द प्रोडक्ट कोड, अपडेट द सेल्स प्राइस, अपडेट द सेल्स प्राइस। ये हमारा न्यू स्टोर प्रोसीजर बनने जा रहा है। कॉपी दिस एंड पेस्ट ओवर हियर। इन केस अगर कोई मिस्टेक होता है तो उसको ड्रॉप करेंगे, फिर से उसको क्रिएट करेंगे। प्रोडक्ट आईडी नहीं, इस बार हम लेंगे प्रोडक्ट नेम, बाय द वे नेम वेरकेयर 100 देते हैं। अपडेट, अपडेट, अपडेट डीम प्रोडक्ट, ठीक है, अपडेट डीम प्रोडक्ट एंड सेट यूनिट, सेट यूनिट सेल
प्राइस इक्वल टू unit sales price 15% basically, right? So into 1.15, ठीक है। where प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट नेम, ठीक है, प्रोडक्ट नेम। ये हमारा हो गया, यानी ये मैसेज रहेगा हमारा, दैट्स ऑल। ये हमारा छोटा सा स्टोर प्रोसीजर है। अब लेट्स से हम लेते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में राइस, ठीक है। पहले इसको स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट करते हैं। आई होप कि सारा चीज़ सही है। लेट्स रन दिस स्टोर प्रोसीजर। स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हो गया। रिफ्रेश, गो टू द स्टोर प्रोसीजर, यहाँ पे है अपडेट सेल्स प्राइस, ये वाला है, ठीक। नाउ कॉल अपडेट सेल्स प्राइस, ठीक है। अपडेट सेल्स प्राइस, इसमें हम डालेंगे राइस, आर भी कैपिटल रख लेते हैं, राइस, एंड रन दिस। देखिए ऑलरेडी अपडेट हो गया। तो ये था गाइस होमवर्क जो हमने आपको दिया था, असाइनमेंट इस तरह से करना था। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे कर लें। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेट होकर आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच।